भारत और अमेरिका ने अपने तनावपूर्ण रिश्तों को फिर से सुधारने की कवायद तेज कर दी है। दोनों देश एक मेज पर बैठकर फिर से ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने इस बातचीत के लिए अपने सबसे खास और तेज तर्रार डिप्लोमेट ब्रैंडन लिंच को दिल्ली भेजा है, जो अमेरिकी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। इस बातचीत के जरिए दोनों देशों की कोशिश ये है कि फिर से भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार को पटरी पर लाया जा सके, जिसे ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। अब ट्रंप के नेचर और काम करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए ये तो हर कोई जानता है कि अमेरिका बिना अपने फायदे के भारत पर टैरिफ हटाने से रहा। ऐसे में ट्रंप ने अपने दूत ब्रैंडन लिंच को किन शर्तों के साथ भारत भेजा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो शर्तें क्या हो सकती हैं जिन्हें मानते ही भारत पर 50% टैरिफ ट्रंप हटा देंगे। क्या भारत इन शर्तों को मानेगा? अगर भारत अमेरिका का प्रस्ताव ठुकराता है तो उसका अंजाम कहीं 100% टैरिफ तो नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर छठे राउंड की बातचीत हुई है। पहले ये मीटिंग 25 से 29 अगस्त के बीच होनी थी, लेकिन अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के कारण इसे टाल दिया गया था। इस बातचीत के लिए अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रैंडन लिंच एक डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। वहीं भारत की ओर से इस बातचीत में कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल की लीडरशिप में एक डेलीगेशन शामिल है। ट्रंप ने अपने जिस दूत और तेज तर्रार डिप्लोमेट ब्रैंडन लिंच को भारत भेजा है, उन्हें ट्रेड डील का मास्टर कहा जाता है। वर्तमान समय में लिंच के कंधे पर करीब 15 देशों के साथ ट्रेड पॉलिसी और इसके लागू किए जाने की देखरेख का जिम्मा है, जिसमें भारत भी शामिल है। कहा जाता है कि ब्रैंडन लिंच इससे पहले न केवल साउथ और मिडिल एशिया बल्कि इजराइल, मेक्सिको, कनाडा और रूस के साथ अमेरिकी समझौतों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब ये तो आप भी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना हर कदम नाप तौल कर और अपने देश का फायदा नुकसान देख कर ही चलते हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि अगर उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील करने का मन बना लिया है तो बदले में वे भारत से बड़ी कीमत वसूलने की कोशिश जरूर करेंगे। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि ट्रंप पहले दूसरे देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और फिर ट्रेड डील के जरिए कड़े शर्त थोपकर उन्हीं देशों पर लगाए गए टैरिफ को घटाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। माना जा रहा है कि भारत पर टैरिफ हटाने के लिए ट्रंप कुछ ऐसी शर्तें शामिल कर सकते हैं जिन्हें भारत कभी नहीं मानेगा। अब सबसे पहले उन शर्तों पर ध्यान देते हैं। पहली शर्त क्या हो सकती है, ये मैं आपको बताता हूं। पहली शर्त हो सकती है कि भारत रूस से अपनी तेल खरीद में कटौती करे। दूसरी शर्त हो सकती है कि भारत अपने एथेनॉल उत्पादन में अमेरिकी मक्का का इस्तेमाल करे ताकि वॉशिंगटन को नया बाजार मिल सके। और तीसरी शर्त हो सकती है कि भारत अमेरिका को अपने कृषि और डेयरी सेक्टर का एक्सेस दे दे ताकि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर, घी को भारत में आयात की अनुमति मिले। अब सवाल यह है कि क्या टैरिफ घटाने के लिए भारत अमेरिका की इन शर्तों को मानेगा? सबसे पहले रूस के साथ तेल आयात रोकने वाली शर्त पर बात कर लेते हैं। ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर पहले ही अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत पर लगने वाला कुल टैरिफ 50% पहुंच जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पहले भी कई बार धमकी दे चुके हैं कि अगर चीन और भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखते हैं तो उन पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका का मानना है कि तेल खरीद के बदले भारत से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के साथ जंग में करता है। इधर जानकारों का मानना है कि भारत अगर रूस से कच्चा तेल लेना बंद कर दे तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों का गणित बिगड़ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल पहुंच सकती हैं। कह सकते हैं कि ऐसा होते ही तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। इसकी वजह है कि अभी रूसी तेल खरीदने वाले देश सप्लाई के दूसरे सोर्स के लिए संघर्ष करने लगेंगे। रूस हर दिन लगभग 95 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है और इस प्रोडक्शन से विश्व में कच्चे तेल की 10% डिमांड पूरी होती है। भारत का साफ कहना है कि वो रूसी तेल इसीलिए खरीद रहा है क्योंकि यूरोप ने अपनी सप्लाई रूस से बंद कर दी थी। भारत ने यहाँ ये भी दावा किया है कि अमेरिका ने खुद पहले उससे कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदे ताकि वैश्विक बाजार स्थिर रहे। आज रूस भारत की 35 से 40% तक की जरूरत पूरी करता है। वर्तमान में भारत रोजाना 1.7 से 2 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीद रहा है। भारत बार बार कहता रहा है कि वो जहां से सस्ता और भरोसेमंद तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा, बशर्ते उस पर सीधे प्रतिबंध ना हो।
गौरतलब है कि रूस के तेल पर प्रतिबंध नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सिर्फ प्राइस कैप लगाया। अब दूसरी शर्त हो सकती है मक्के को लेकर। जी हाँ, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एथेनॉल उत्पादन में अमेरिकी मक्का का इस्तेमाल करे ताकि वॉशिंगटन को नया बाजार मिल सके। अमेरिका ने पहले भी कई बार भारत पर उसके बजाय दूसरे देशों से मक्का खरीदने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत हमें सब कुछ बेचता है लेकिन हमारा मक्का नहीं खरीदता। अमेरिका चाहता है कि दूसरे देशों के बजाय भारत उनसे मक्का खरीदे, वो भी 50% टैरिफ के बाद। साथ ही उस मक्के को खरीदे जिसे यहाँ पर बेचने की सख्त मनाही है। अब उन्हें ये कौन बताए कि भारत खुद दुनिया के सबसे बड़े मक्का उत्पादक देशों में से एक है। हालांकि वो अब मक्का आयात भी करता है। असल में भारत में मक्के यानी मेज की खपत तब बढ़ गई जब से एथेनॉल नीति आई है। सरकार ने ईंधन में एथेनॉल मिलाने के लिए मक्के का आयात शुरू किया है। मक्के का इस्तेमाल खाने और एथेनॉल उत्पादन के अलावा पशु आहार और पोल्ट्री फार्म पर होता है। एथेनॉल बनाने के बाद से मक्के की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी है, जिसके चलते भारत को आयात भी करना पड़ रहा है। व्यापार मंत्रालय के मुताबिक भारत ने 2024 में म्यांमार से 1 से 2 लाख टन मक्का खरीदा था, जो अगस्त 2025 तक 1.3 लाख टन हो गया। म्यांमार के साथ भारत का आयात टैक्स फ्री है, ये यहाँ ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा जनवरी से अगस्त 2025 तक भारत ने करीब 4 लाख टन मक्का यूक्रेन से आयात किया। यहाँ भी आयात शुल्क फ्री है। वहीं 10 लाख टन के कुल आयात में थाईलैंड और अर्जेंटीना भी शामिल हैं। भारत को 60 से 70 लाख टन मक्के की जरूरत है, इसलिए अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। लेकिन अमेरिका से मक्का ना खरीदने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। असल में अमेरिका में जो मक्के होते हैं वो 90% जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जिसका इस्तेमाल भारत में खाने या जानवरों के लिए करने पर सख्त पाबंदी है। दूसरी सबसे बड़ी वजह उस पर लगने वाला 50% टैरिफ है। इसके साथ ही भारत घरेलू किसानों को प्राथमिकता और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी मक्का को खरीदने की अनुमति नहीं देता है। अमेरिका की तीसरी शर्त है कि उसे भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर का एक्सेस दे दे, ताकि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर, घी को भारत में आयात की अनुमति मिले। लेकिन भारत सरकार को डर है कि अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो वे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हुए हैं। अमेरिका में गायों को बेहतर पोषण के लिए जानवरों की हड्डियों से बने एंजाइम को उनके खाने में मिलाया जाता है। भारत ऐसी गायों के दूध को नॉनवेज मिल्क यानी मांसाहारी दूध मानता है। अब अगर अमेरिका को भारत में नॉनवेज मिल्क बेचने की अनुमति मिल जाए तो भारत में हड़कंप मचना तो तय है। आम जनता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगी और सबसे ज़्यादा असर हमारे किसानों पर ही पड़ेगा। इसलिए भारत की शर्त है कि कोई भी डेयरी उत्पाद तभी भारत में बिक सकता है जब वो ये प्रमाणित करें कि वो पूरी तरह शाकाहारी स्रोत से बना हो। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि गेहूं, चावल, सोयाबीन, मक्का और फलों जैसे सेब, अंगूर को भी भारत के बाजार में कम टैक्स पर बेचा जा सके। वो चाहता है कि भारत अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे, जबकि भारत अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इन पर उच्च टैरिफ लगाता है ताकि सस्ते आयात से भारतीय किसान प्रभावित न हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को लेकर सावधानी बरत रहा है। ट्रंप के बयानों को लेकर भारत सतर्क है, क्योंकि इससे ऐसी शर्तें थोपी जा सकती हैं जो पहले से तय वार्ता में अलग हों। भारत ने साफ किया है कि वो ऐसी किसी डील पर साइन नहीं करेगा जो सिर्फ अमेरिकी फायदे को पूरा करे। इसके अलावा भारत सरकार पर किसान संगठनों और सिविल सोसाइटी का भी दबाव है। सरकार इसकी अनदेखी कभी नहीं कर सकती। हालांकि भारत पहले से ही अमेरिका से क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कोयला और कोक खरीदता है। इसके अलावा डिफेंस के फील्ड में बात की जाए तो भारत अमेरिका से कई आधुनिक हथियार, ड्रोन, हेलीकॉप्टर खरीद ही रहा है। फिर भी ट्रंप को संतोष नहीं है। अब सवाल ये कि अगर भारत अमेरिका की इन शर्तों को नहीं माने तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। जैसा कि हमने पिछले कुछ समय में देखा है, उससे तो यही साबित होता है कि ट्रंप भारत पर और अधिक टैरिफ थोप सकते हैं। हाल ही में ट्रंप ने यूरोपीय देशों से भी भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की अपील की थी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से भारत को रूस और चीन का साथ मिला है, उससे ट्रंप को एक बड़ा झटका भी लगा है। ट्रंप को डर है कि वो भारत जैसे पार्टनर को हमेशा के लिए खो देंगे। चीन के तियानजिन में हुए एससीओ समिट में मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी देख ट्रंप के पसीने छूट गए थे, जिसके बाद उनके तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त भी बताया था,
जिसे उनके बैकफुट पर जाने के तौर पर देखा गया था। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के चलते ट्रंप को अपने ही देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।